69,000 भर्ती प्रक्रिया ठप, काउंसलिंग का इंतजार, ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सरकारी नौकरियों में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट बोल ऑनलाइन में। तो पहले बात कर लेते हैं अब सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है वो किस में किया है। आज तक न्यूज के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। उनके पेज पे वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, सरकारी नौकरियों में नहीं बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। तो कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं और आपका क्या मतलब है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। बता दें कि कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। कि आपका क्या मतलब है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। बता दें कि कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गई हैं। इसके अलावा आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन ने देश भर में अवैध शराब बनाने, बिजनेस और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसका ये मैटर है कि जो ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलता था, अब 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन इसको रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हाई कोर्ट के फैसले को ही मान्य रखा है। ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते हुए 6800 के अभ्यर्थी, सर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ये इम्तिहान है पीड़ा। उन्होंने पूरी पोस्ट लिखी हुई है। किसी का अधिकार 4 वर्ष पूर्व छीन लिया जाता है और वही इतने वर्षों बाद संघर्ष के दम पर 6800 चयनित बेसिक शिक्षकों की सूची जारी होती है। इसके बाद 11 माह बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं होती 6800 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। और उन्होंने पिछली जो न्यूज कटिंग आई थी उसका भी स्क्रीनशॉट जारी किया उसके साथ में कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप, काउंसलिंग का इंतजार, 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद प्रक्रिया ठप होने का रीजन भी रहा था कि सुप्रीम हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल हो गई थी, फिर सरकार ने ढीला हवाली कर दी थी। अब यहाँ को पूरी पहले की न्यूज जान लेते हैं, पूरा क्या मैटर था इसका पूरा का पूरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद प्रक्रिया ठप पड़ी है। अभ्यर्थी काउंसलिंग की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग में कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग में काउंसलिंग तिथि घोषित कराने को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस पर अफसर चुप हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। कुछ अभ्यर्थी बता दूं यहाँ पर ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी कि 5 जनवरी को जो आदेश जारी होता है 2022 को, तमाम अभ्यर्थी अपनी अपनी प्राइवेट और सरकारी जॉब छोड़कर आ गए थे और भर्ती प्रक्रिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि अब इतना हो गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर चल रहा था केस आपका रिजर्व हो गया है और उम्मीद है कि अब जो ये आपका ऑर्डर है वो जनवरी के 2nd वीक में या आ सकता है। उसके बाद में सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेके आपकी भर्ती प्रक्रिया को कर सकती है और इंतजार खत्म हो सकता है।
उम्मीद करते हैं कोई समझौता वाला फैसला आए जिससे कि सभी अभ्यर्थी संतुष्ट हों और एक नियुक्ति मिल पाए जल्दी से जल्दी। फिलहाल काउंटर प्रक्रिया सब फिनिश हो गई है। 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक की छुट्टियां हैं सर्दियों की हाई कोर्ट की, जिसकी वजह से ये काम यहाँ पर स्लो गति से होगा। उसके बाद कोर्ट खुलते ही अभ्यर्थी लगातार फिर से कोशिश में लग जाएंगे और ऑर्डर 10 जनवरी के आसपास आप लोगों का आ सकता है। ये चीज़ें हर टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 6800 वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत हुई आरक्षण घोटाले का, ये इसमें 6800 लिस्ट भी आई थी, तो 7-8 महीने के संघर्ष के बाद आ पाई थी। लगातार अभ्यर्थी ने SCRT पर धरना दिया था, धरना देने के बाद में ये लिस्ट आई थी सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में, क्योंकि इस मामले को मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में लिया था और डेलीगेशन टीम बुलाई थी, उसके बाद में ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई थी। फिर 5 जनवरी को लिस्ट आ जाती है, लेकिन इस पर कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मिलती है। फिर कोर्ट में केस चलता है। फिलहाल कोर्ट बहुत काफ़ी कोशिशों के बाद में अभ्यर्थियों ने रिजर्व हो चुका है। अब जज साहब रिटन सबमिशन भी देखेंगे और पहले की जो बहस हुई है उन सभी मुद्दों को लेकर ऑर्डर जारी करेंगे। उसके बाद में उम्मीद है कि सरकार इस ऑर्डर का पालन करेगी और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी। वहीं बात कर लें आंसर की मुद्दे को लेकर, आंसर की मुद्दे को 1 नंबर को वो उनको नियुक्ति देनी सरकार को कंपलसरी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कंडेम्ड 4-5 कंटेम्प्ट फाइल हो चुकी हैं, तो शिक्षा विभाग में भी बहुत ज़्यादा हलचल है। यहाँ सचिवालय से भी फाइल पास होने की बात चल रही थी, अभी तक आई है कि नहीं आई। लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है कि कट ऑफ कितनी होगी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक तो बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर कुंजी प्रकरण पर थर्ड काउंसलिंग वाली कट ऑफ को ही अंतिम कट ऑफ माना जा रहा है। उस कट ऑफ में आने वाले लोगों को मिल सकता है लाभ, क्योंकि 65.53 कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि थर्ड जो आपकी लिस्ट, थर्ड काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी आपकी, उसकी कट ऑफ लास्ट ओबीसी वर्ग की 55.53 थी, तो जिसकी वजह से ये लास्ट कट ऑफ मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों में अभी संशय ये है कि एनओसी की जो कट ऑफ जारी थी उसमें कट ऑफ कुछ उच्च स्तर से है, तो एनओसी वाली कट ऑफ को सरकार फाइनल मानेगी या फिर थर्ड काउंसलिंग लिस्ट को आंसर की वाले मुद्दे को लेकर। लेकिन अब तक जो है जो SCRT के अधिकारियों से जो बात निकल कर आ रही थी वो एनओसी वाली ही फाइनल कट ऑफ मानी जाएगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट की कट ऑफ थी। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेशर से दबाव देने पर और अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने कहा है, तो उस हिसाब से अभी फिलहाल थर्ड, क्योंकि फिर से अगर थर्ड काउंसलिंग की जो कट ऑफ थी उससे उच्च कट ऑफ लगाते हैं सरकार और उनको नियुक्ति नहीं देती है, तो मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से सरकार को अपना बयान देना पड़ेगा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि अब किसी पचड़े में दोबारा से उसी मैटर में पड़ा जाए। फिलहाल उत्तर कुंजी को लेकर ये अपडेट थी और बाकी मुख्य शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट रहेगी लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। सो गाइज बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।